नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस कहानी में हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला अत्यंत पुण्यदायक व्रत है, जो रविवार को पड़ने वाले त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। व्रत का संकल्प कैसे करें? रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर में भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। ओम नमः शिवाय। आज से मैं श्रद्धा एवं भक्ति से रवि प्रदोष व्रत कर रहा हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें, ऐसा संकल्प लेवे। पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि से दूर रहे, ब्रह्मचार्य का पालन करें। शाम को प्रदोष काल सूर्य अस्त से 1.5 घंटा पूर्व और बाद तक भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पूजा में अवश्य रखें। पूजा की सामग्री में जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचामृत बनाए, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, आक, गंगाजल, दीपक, धूप, फूल, चंदन, कपूर, फल, मिठाई, नेवेल, पूजा थाली, कलश, वस्त्र, माला, इन सभी सामग्रियों को शामिल करें। स्थान शुद्ध करें और भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। भगवान शिव का आवाहन करें और पंचामृत से अभिषेक करें। गंगा जल से स्नान कराएं और साफ वस्त्र चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, चंदन, फूल आदि अर्पित करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या शिष्टाष्टक पढ़ें। प्रदोष व्रत की कथा सुने, आरती करें। ओम शिव ओंकारा। नेवेल अर्पित कर प्रसाद बांटे। संभव हो तो रात्रि में शिव नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें, फलाहार या सात्विक भोजन करके। प्रदोष व्रत प्रदोष काल में ही पूजा अवश्य करें। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल या बेलपत्र अर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के संयम, शांति और श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। रवि प्रदोष व्रत करने से रोग, शोक और कष्टों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता का नाश होता है, परिवार में सुख शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हित के परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्मे, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने इस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना के राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। 2 महीने बाद बालक को राजा ने बुलाया। राजा ने उसे कहा कि
ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके राजा माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दे दिए जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, यह थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।